हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे से जो आपकी बीएड प्रवेश स्पेशल जो 24 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल जो बेल आइकन और बटन दिएगा उसको क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। बाकी क्लास का समय देख ले, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद रखेंगे इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो तो आप हमें क्या कहेंगे, इंस्टाग्राम पर पूछ लेंगे। परीक्षा की शिक्षा को इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के हमारे टेलीग्राम का जो चैनल आप लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे, परीक्षा की शिक्षा नाम का। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाएगा, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियर है? तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था, बताइए। महाकाली सॉरी सॉरी महाकवि कालिदास, ठीक है, महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राजा लक्ष्मण सिंह ने। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद आपका राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। अगले क्वेश्चन पर आप देंगे 52 नंबर। यह काम मैं आप कर लूंगा, यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप क्या है? तो आप जो है आपका देखिए निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आप जो खुद के लिए प्रयोग करते हैं इसकी वजह से आपका यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ने पर देखिए 53 नंबर क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ऋतु, पंडित, हंस और आचार्य। तो ऋतु जो दिया गया आपका यहाँ पे एक स्त्रीलिंग वाला शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए फिर अगला है आपका 54 नंबर। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये में कौन सा अलंकार है, बताइए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अलंकार जो देगा अनुप्रास अलंकार है। जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तरनी तनुजा तट तमाल बहु तरुवर बहु छाये, जिसमें आपका अलंकार है अनुप्रास अलंकार। ठीक, क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 55 में। बताएं कि कोशिश करेंगे 55 पे आपका राइट आंसर होगा। उपयुक्त पंक्तियों में रस कौन सा है? राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तस है कि मन है कि, एक मिनट, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, बताइए। इसमें रस कौन सा है? तो इसमें जो आपका रस दिया गया है आपका अद्भुत रस है। जो आपका शील विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, आपका अद्भुत रस है। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखिए 96 में क्या दिया गया है। निम्न में से सेना का प्राचीन शब्द क्या है? सेना का प्राचीन शब्द क्या है? तो देखिए सेना का प्राचीन शब्द आपका देगा अनिक होता है, अनिक। जो आपका ये पिकअप देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सेना का प्राचीन शब्द आपका यहाँ पे दिएगा अनिक है। 57 दिया गया है। टस से मस न होना का क्या अर्थ है? टस से मस न होना इसका अर्थ क्या है? तो टस से मस न होना इसका अर्थ होता है साथियों अनुनय विनय से भी न पसीजना। जो आपका दिया गया यहाँ पे बीला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, टस से मस न होने का अर्थ होता है अनुनय विनय से भी न पसीजना। अगला आपका देखिए 98 नंबर साथियों, इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे साथियों। सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है, बताइए। निम्नलिखित में से किस नाटककार ने जो है अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों जयशंकर प्रसाद ने। जो आपका दिया गया यहाँ पे डीएल विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, जयशंकर प्रसाद नाटककार थे जिन्होंने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 59 नंबर। बताएंगे की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी, बताइए। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों
1956 में जो आपका दिया गया। डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। भारत भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना आपकी 1956 में की गई थी। क्लियर से होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 60 नंबर बताएंगे कोशिश करेंगे 60 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। टांग अड़ाना का क्या अर्थ बताइए। टांग अड़ाना का क्या अर्थ है, तो देखिए टांग अड़ाना का अर्थ जो दिया गया यहाँ पे अवरोध उत्पन्न करना होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया डी लबी का आपका राइट आंसर। टांग अड़ाना का अर्थ होता है यहाँ पे अवरोध उत्पन्न करना। ठीक, क्लियर, यहाँ तक सभी का है। चलिए भाई क्लियर, तो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं आपका 61 नंबर बताएंगे कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे से बताइए। हिंदी भाषा का जो जन्म है किससे हुआ है, तो हिंदी भाषा का जो जन्म आपका देखिए पाली प्राकृत से हुआ है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बिल विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, हिंदी भाषा का जन्म आपका पाली प्राकृत से हुआ है, तो आपका बिल विकल्प जो दिया गया है 61 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 62 नंबर क्या देगा बताएंगे कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। क्रिएशंस ग्रियर्सन ग्रियर्सन ने किसे जो है देसी हिंदुस्तानी कहा बताइए। ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है, तो ग्रियर्सन ने जो है आपका कहा है साथियों खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ग्रियर्सन, ठीक है, ग्रियर्सन ने जो है खड़ी बोली को जो है देसी हिंदुस्तानी कहा है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 63 नंबर 63 बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा। स्वयंभू ने किस भाषा को जो है देसी भाषा कहा है बताइए। स्वयंभू ने जो है किस भाषा को देसी भाषा कहा है, तो स्वयंभू ने जो है आपका यहाँ पे अपभ्रंश को जो है देसी भाषा कहा है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, स्वयंभू ने जो है अपभ्रंश को जो है देसी भाषा कहा है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। देसी की देखिए यहाँ पे मात्रा अशुद्धि है, देसी आपका इस प्रकार लिखा है। ठीक है, स्वयंभू ने जो है अपभ्रंश भाषा को देसी भाषा कहा है। अगला आपका क्या है 64 नंबर क्या देगा। किस पुस्तक की हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था बताइए। किस पुस्तक में जो हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था, तो किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था, आपका आइडेंस यहाँ पे हो जाएगा साथियों रामचरितमानस में। एक मिनट। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। चलिए तो आपका आइडेंस यहाँ पे हो जाएगा साथियों रामचरितमानस। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें 65 नंबर 65 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आपका आइडेंस हो जाएगा। क्या क्या दिया गया है। सौर सैनी 85 महाराष्ट्री अर्धमागधी मागधी, ये निम्न में से किस भाषा के 5 वेद बताइए। सौर सैनी 85 महाराष्ट्री अर्धमागधी और मागधी, ये जो है निम्न में से किस भाषा के 5 भेद हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये सभी के सभी जो आपके प्राकृत भाषा के जो है 5 क्या है भेद है, याद रखिएगा। ठीक है, सौ सैनी 85 महाराष्ट्री अर्धमागधी और मागधी, ये सभी जो है प्राकृतिक भाषा के 5 भेद है। ठीक, अगला आपका देखेंगे 66 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप क्या बताइए। खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप क्या है, तो खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप जो दिया गया यहाँ पे उर्दू भाषा है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप आपका खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप आपका उर्दू भाषा है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 67 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 67 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंड किस भाषा में प्रकाशित हुआ था बताइए। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो आपका उदंत मार्तंड जो दिया गया है किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, जो आपका प्रकाशित हुआ था साथियों, सॉरी किस वर्ष प्रकाशित हुआ था हमसे पूछा। ठीक है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंड किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो 1826 में, जो आपका दिया गया बेला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उटंट मार्टन जो आपका 1826 में जो है प्रकाशित होता है। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें 68 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गाथा या तो गाहा, गाथा या तो गाहा कहने के लिए किस लोक प्रसिद्ध काव्य भाषा का बोध होता है, तो देखिए गाथा या तो गाहा कहने के लिए जो है आपका प्राकृत काव्य भाषा का जो है बोध होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प 68 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें 69 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा 69 पे। ठीक है, क्या दिया गया है।
निम्न में से कौन सा शब्द आपका परिवेश का समानार्थी शब्द है? देखिए परिवेश का समानार्थी शब्द का, देखिए परिवेश का समानार्थी शब्द का देखने जाएंगे तो परिवेश का समानार्थी शब्द जो दिया गया यहाँ पे वातावरण होता है, जो आपका शीला विकल्प देगा आपका एड्रेस है, ठीक है। परिवेश का समानार्थी शब्द का वातावरण होता है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 70 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे आपका एड्रेस का। विद्यापति की वह प्रमुख रचना कौन सी है जिसमें अवहट्ट भाषा का बहुतायत से प्रयोग हुआ है? बताइए विद्यापति की वह प्रमुख रचना कौन सी है जिसमें जो है अवध भाषा का बहुतायत प्रयोग हुआ है? तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों कृति लता का, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। कृति लता में अवध भाषा का जो है बहुतायत प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है? जो कि किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 71 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे आपका आंसर दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी? दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन? देखिए दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा यहाँ पे जो दी गई है तमिल है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तमिल जो है दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषा है, प्राचीन भाषा है, प्राचीन भाषा, ठीक है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा जो आपकी तमिल है, प्राचीन भाषा आपकी तमिल है। चलिए, भारत की किस भाषा को जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? बताइए भारत की किस भाषा को जो इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो आपका तेलुगु भाषा को, ठीक है। तेलुगु भाषा को जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला आपका देखेंगे 73 नंबर। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन? बताइए गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? देखिए इसके रचनाकार की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ या ना? चलिए, तो गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 74 नंबर। क्या देगा? अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता बताइए। अनाम दास का पोथा जो है उपन्यास के रचयिता कौन है? तो अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता आपके जो दिए गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अनाम दास का पोथा जो है उपन्यास के रचयिता आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है। क्लियर है? अगला आपका देखेंगे 75 75 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता कौन? बताइए वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो दिएगा आपके मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता आपके जो दिए गए हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 76 में। बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अपभ्रंश शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था इसका राइट आंसर क्या हो? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पतंजलि ने, ठीक है। अपभ्रंश शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले आपका पतंजलि ने किया था। अगला आपका देखेंगे 77 नंबर। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली थी? बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार जो है हिंदी नई चाल में कब ढली थी? तो 1873 ईस्वी में, जो आपका दिया गया सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में आपकी ढली थी 1873 ईस्वी में। तोड़ती पत्थर कैसी कविता? बताइए तोड़ती पत्थर जो दिया गया है कैसी कविता है? तो तोड़ती पत्थर जो है आपकी यथार्थवादी कविता है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट है, तोड़ती पत्थर आपकी यथार्थवादी कविता हो जाएगी, ठीक। क्लियर? कोई डाउट? देखिए कुछ भी होगा आप हमसे बिंदास पूछिए, आपको हम मारने वाले नहीं है, काटने वाले नहीं है, जो रहता है हमसे पूछ लीजिए। आपको उनसे जो है आसानी से प्यार से आपको समझा देंगे, ठीक है। शोभित कर नवनीत लिए गुटरूनी चलत रेणु तन मंडित मुख ददित लेप किए, इन पंक्तियों में कौन सा रस? बताइए शोभित कर नवनीत लिए गुटरूनी चलत रेणु तन मंडित मधु सॉरी मंडित मुख दधिलेप किए, इन पंक्तियों में कौन सा रस है ना? तो देखिए इन पंक्तियों में रस की अगर बात की जाएगी तो आपका वात्सल्य रस हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका आइडेंस है। शोभित कर नवनीत लिए घुटरूनी चलत रेणु तन
मंडित मुख दधिलेप किए इन पंक्तियों में आपका रस जो देगा वात्सल्य रस, जो आपका डील विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़े, आपका देखेंगे 80 नंबर। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक ही कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी। ठीक है, रीतिकाल का वह कवि आपके कौन है, तो बिहारी हैं, जो अपनी मात्र एक एक कृति से जो है हिंदी साहित्य में अमर हो गए। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 81 नंबर। क्या देखेंगे, काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी। काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी। देखिए, काशी नागरिक प्रचारी सभा की आपकी स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना आपकी हुई थी 1893 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखें 26 नंबर, सॉरी 86 नंबर, सॉरी 82 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दक्षिण भारत जो है हिंदी समिति की स्थापना कब थी। दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई? देखिए, दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना आपकी 1918 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, क्लियर है। दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना होगी 1918 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 83 में। क्या है, अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ है, बताइए। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कहाँ पर हुआ है, तो अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग जो है आपका हुआ है कहाँ पर, तो आपका राइट आंसर होगा महाभाष्य में, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग आपका हुआ है महाभाष्य पर। ठीक, क्लियर। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है आपका महाभाष्य पर। ठीक, आप पहले अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका देखेंगे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका एड्रेस होगा भाषा का निर्माण किससे होता है, बताइए। भाषा का जो निर्माण है किससे होता है, तो भाषा का जो निर्माण होता है आपका यहाँ पे व्यक्त ध्वनियों से होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में, हाँ या ना। क्लियर है। और देखिए, इसके ऊपर एक आपका एक और क्वेश्चन था ना, अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ, तो महाभाष्य पर। और अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो पतंजलि ने किया था। ये बात भी आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, अपभ्रंश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, क्लियर है, यहाँ तक हो गया। भाषा का निर्माण किससे होता है, तो व्यक्त ध्वनियों से होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 85 नंबर। क्या देगा, शुद्ध कविता की खोज नामक आलोचनात्मक किस साहित्यकार की, बताइए। शुद्ध कविता की खोज नामक आलोचनात्मक कृति जो है किस साहित्यकार की है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों रामधारी सिंह दिनकर की, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, शुद्ध कविता की खोज जो है, शुद्ध कविता की खोज नामक आलोचनात्मक कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर साहित्यकार की, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध कविता की खोज ये आपकी आलोचनात्मक कृति है ना, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की हो जाएगी, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका देखेंगे 86 नंबर। क्या देगा, निम्नलिखित में से किस शब्द का विषम संयोजन कौन सा, बताइए। निम्नलिखित में से शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है। रस्सी का तद्भव दिया गया, पुरोहित का तत्सम दिया गया, सरकारी का फारसी दिया और लीची का तुर्की दिया गया है। तो लीची का जो तुर्की दिया गया आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को। बाकी रस्सी का तद्भव, पुरोहित का तत्सम और सरकारी का फारसी शब्द है। ठीक है, लीची का तुर्की नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर से को इसके बारे में। चलिए, हिंदी शब्दकोश में ज्ञ किस वर्ण के बाद आता है, बताइए। हिंदी शब्दकोश में ज्ञ जो है किस वर्ण के बाद आता है, तो हिंदी शब्दकोश में ज्ञ जो आता है साथियों त्र ज्ञ, कछ त्र ज्ञ के बाद आता है। ठीक है, कछ त्र, उसके बाद लास्ट में आपका ज्ञ आता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 88 नंबर। क्या देगा है, स वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा, बताइए। स वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा, तो देखिए स वर्ण का उच्चारण स्थान आपको जो दिया गया यहाँ पे दंतव्य होता है, जो आपका ए विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से उसके बाद स वर्ड का उच्चारण आपका यहाँ पे दंतव्य होता है, तो आपका ये विकल्प जो देगा 88 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर से इसके बारे में। क्वेश्चन बड़े आपका देखें 89 में, बताएंगे कोशिश करेंगे 89 पे आपका राइट आंसर करा जाएगा। निम्न में से कौन सा आपका पत्नी का पर्वत चिन्ह है, ठीक है।
पत्नी का परिचय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखिए पत्नी का परिचय जो दिया गया है यहाँ पे कौन सा नहीं है हमसे पूछा है ना। तो भार्या है, अर्कजा है, कलत्र है और दारा है। तो यहाँ पे जो दिया गया अर्कजा, अर्कजा जो है पत्नी का परिचय नहीं होता, ठीक है। बाकी भार्या, कलत्र और दारा जो है आपके पत्नी के परिचय शब्द होते हैं, ठीक है। अगला आपका 90 नंबर क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर कलांधर, कलाधार। कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखता था बताइए? कलाधार उपनाम से कविता कौन लिखे? देखिए कलाधार उपनाम से कविता लिखने वाले आपके जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी लवी का आपका आइटम है, ठीक है। कलाधर उपमान उपनाम से, ठीक है। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे आपके जयशंकर प्रसाद, ठीक है। चलिए क्लियर। तो अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें 91 नंबर क्या दिया गया है? गीला कहानी के लेखक का नाम क्या बताइए? गीला कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो देखिए गीला कहानी के लेखक का नाम जो देखो आपका प्रेमचंद है, जो आपका एला विकल्प देगा आपका एड्रेस है, ठीक है। गीला कहानी के लेखक का नाम आपका प्रेमचंद है। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखेंगे 92 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा गंगा, गंगावतर। गंगावतरण काव्य के रचयिता कौन बताइए? गंगावतरण काव्य के रचयिता कौन है? देखिए गंगावतरण काव्य के रचयिता की अगर बात की जाएगी तो आपका एड्रेस यहाँ पे हो जाएगा साथियों जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका एड्रेस है, ठीक है। गंगावतरण काव्य के रचयिता आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर है। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें 93 नंबर। छायावाद कवियों में जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद्य के अंतर्गत रखा गया? बताइए छायावाद कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं के में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद्य के अंतर्गत अंतर्गत रखा गया? तो आपका एड्रेस यहाँ पर हो जाती है रहस्यवाद के, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका एड्रेस होगा, ठीक है। छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को जो है रहस्यवाद के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपको देखेंगे 94 में, बताने की कोशिश करेंगे। 94 पर आपका एड्रेस है गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी बताइए? गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी? देखिए गोवा की स्वीकृत राजभाषा आपके यहाँ पे कोंकणी हो जाएगी, जो आपका ये विकल्प देगा आपका एड्रेस, ठीक है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा यहाँ पे कोंकणी हो जाएगी, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो आपका ये ऑप्शन देगा आपका एड्रेस। अगले क्वेश्चन बढ़िया 95 में, बताने की कोशिश करेंगे। 95 पर आपका एड्रेस का ध्रुव स्वामिनी नाटक का रचयिता कौन बताइए? ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो देखिए ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता आपके यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका सही उत्तर होगा। जयशंकर प्रसाद जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता है, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें 96। देखिए अथा आपका लास्ट में यहाँ पे आएगा ना, अथा का विलोम क्या हो देखिए। अथा का विलोम आपका जो देगा इति होता है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अथा का विलोम से आपका इति हो जाएगा। क्लियर है? अगला आपका 97 ज्ञानदीप निम्न में से किसकी रचना है बताइए? ज्ञानदीप जो है निम्न में से किसकी रचना है? तो ज्ञानदीप जो दी गई यहाँ पे शेख नबी की रचना है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सही को? ज्ञानदीप जो दी गई है आपकी शेख नबी की रचना है। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखिए 98 दो देखने में प्रिय लगता हो इसके लिए सही शब्द का चयन कर, ठीक है। जो देखने में प्रिय लगता हो इसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए जो देखने में प्रिय लगता है उसको क्या कहते हैं? प्रियदर्शी करते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो देखने में प्रिय लगता है उसको प्रियदर्शी कहा जाता है। अगला आपका देखें 99 क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। आपका एड्रेस का निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द इसमें से कौन सा है? तो देखिए उपसर्ग रहित शब्द की अगर बात करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा क्रोध, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग रहित शब्द आपका यहाँ पे क्रोध है, ठीक। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए 100 नंबर क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था बताइए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबीर को जो है वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? अच्छा हाँ, इसकी बात करते हैं। इसमें देखिए आपका सम उपसर्ग लगा था, इसमें आपका वी और इसमें आपका प्रति उपसर्ग लगा था, लेकिन क्रोध में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं लगा था, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है? तो शब्द के स्टार्टिंग में लगते जो है शब्द का अर्थ बदलते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय जो है इसका उल्टा होता है, शब्द के अंत में लगते हैं जो है शब्द का अर्थ बदलते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। आप बताएंगे कवि का कबीर को जो है वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? देखिए कवि को वाणी का डिक्टेटर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, ठीक है। कबीर को जो है वाणी का डिक्टेटर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो बी वाला विकल्प जो दिएगा आपका यहाँ पर एड्रेस होगा। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगे शेयर क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जो देगा आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।